अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम है हाजी नवाज साहब। और हाजी नवाज साहब जो हैं वो अपने कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के लिए अपने बेटे को साथ लेते हैं और जाते हैं यहाँ से घर से कि जानवर कोई खूबसूरत सा ले आए। घर वाले बहुत तंग कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जानवर की खरीदारी आजकल के दिनों में बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये जगह जगह जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जानवर कहीं पसंद नहीं आ रहा, कहीं रेट बहुत ज़्यादा है, और ये सब कुछ करते कराते आखिरकार इनको एक बड़ा जानवर जिसे बैल कहते हैं पसंद आ जाता है। और बैल जो है उसका रेट आखिरकार सौदा मारते हैं, बार्गेनिंग करते कराते रेट फिक्स हो जाता है 2,40,000। हाजी साहब बैल लेकर जाने ही लगते हैं कि एन उसी टाइम एक आदमी आता है, इनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 7 मारता है। अब बेटा साथ खुशियों के साथ गया था जानवर लेने, लेकर आया मरे हुए बाप की। घर में कोहराम बर्पा हो गया और इनकी ईद शीद क्या दुनिया ही उजड़ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन है कातिल, क्यों मारा, वजह अनात क्या है, और एन वो टाइम जब वो जानवर लेकर निकलने ही लगे हैं, फौरन से मौके पर पहुंच जाना और कर देना कोई मामूली वाकया नहीं है, या फिर कातिल और मकतूल का कोई पहले से झगड़ा है। ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं। ये वाकया अफसोसनाक पेश आया है लाहौर में। हाजी नवाज साहब एक कारोबारी इंसान है और गरीब के साथ खड़े होने वाले हैं, खानदानी आदमी हैं। एक हाजी साहब के बड़े दरीना दोस्त हैं और इनके साथ उनका मिलना जुलना बहुत ज्यादा है। क्या होता है कि वो हर साल 15-20 जानवर लाते हैं गाँव से, और लाकर इनका एक प्लॉट है जहाँ इनकी रिहाइश है उसी गली में, उस प्लॉट पे बांधते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और फिर वो बेच देते हैं। ये उनका रूटीन है, सालों साल से ये सिलसिला चल रहा है। हाजी साहब फोन करते हैं अपने दोस्त को और कहते हैं कि यार क्या हिसाब किताब है, जानवर शानवर कोई नहीं लाया, कारदिया ने बड़ा तंग किया होया। कहता है मैं बस इंशाल्लाह अभी तो नहीं लाया, तो मैं जैसे ही लाता हूँ, आजकल में लाना है, मैं ला के पहला फोन आपको करूंगा, फिर आके आप देख लेना, जो पसंद आया वो रख लेना। कहते जी ठीक हो गया। फिर 1 से 2 दिन के बाद कॉल करते हैं यही दोस्त हाजी साहब को, कॉल करके कहते हैं हाजी साहब जानवर लाए हैं मैं, ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, मैं ਤੁਹਾਡਾ इंतजार ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ घर भी चक्कर लाओ। अब होता ये है कि हाजी साहब उसी दिन शाम को टाइम बना लेते हैं, अपने बेटे को साथ लेते हैं। अब हाजी साहब बड़ा जानवर छोटा जानवर दोनों देख रहे हैं कि कौन सा पसंद आए, कौन सा अच्छा है, किसमें कितना गोश्त है। जैसे रूटीन में सौदा होता है, गोश्त वोश्त हाथ मार के जानवर के ऊपर चेक किया जाता है। अच्छा, अब हाजी साहब को एक बड़ा जानवर पसंद आ जाता है जो बड़ा खूबसूरत भी है, घबरू जवान भी है, और उसका कलर बड़ा खूबसूरत है, ब्लैक और वाइट है, पांडा टाइप इस तरह का है। तो हाजी साहब कहते हैं यार ये मुझे पसंद है, 10 रेट। और फिर आपस में बार्गेनिंग हुई और ये सौदा फाइनल हो गया 2,40,000 में। हाजी साहब और इनका बेटा पिकअप की अरेंजमेंट करने लगते हैं। इतने में जहां पर ये जानवर बांधे हुए थे प्लॉट पर, उसी गली में बिल्कुल करीब से 2 भाई हैं, उनका घर है। एक भाई का नाम है मकसूद भट्ट, दूसरे का नाम है जावेद भट्ट। जावेद भट्ट छोटा है, मकसूद बड़ा है, और ये दोनों बदमाश हैं, गुंडे हैं। जावेद भट्ट बाहर आता है और बाहर आके हाजी साहब के जो दोस्त हैं जिनसे ये जानवर खरीदने आए, जिनका ये प्लॉट है, उससे बदतमीजी करने लगता है। इनसे ये कहता है ओ जानवर अपने बाहर कढ़ इथों। कहते जानवर कढ़, यार की गल हो गई, जानवर कढ़, कुर्बानी दे जानवर ने, सवाब दा काम है। कहता मैं कि जानवर इथों बाहर कढ़, इत्थे सारे महल्ले दा जीना हराम कीता है, गली पूरी तंग तेरे तो, साडे घर सारी बदबू आंदी है, गंद पाया, ते कढ़ इथों जानवर, मैं इत्थे तेरे जानवर मजीद नहीं बर्दाश्त करने। जानवरों वाले जो दोस्त हैं वो आगे से कहते हैं यार मेरी गल सुन, प्लॉट मेरा, मालिक मैं, प्रॉपर्टी मेरी, ते अपनी जगह ते रखे ने, मैं तुहाडे घर दे अगे ते नहीं रखे, ते तुसी गलत गल ना करो, मैं जानवर नहीं कढ़ने, मेरा कारोबार है, तुसी मेरी गल नूं समझो, मैं मालिक हाँ अपने प्लॉट दा, मैं अपने प्लॉट से जो मर्जी करा। अब इनका आपस में शुरू हो गया शदीद किस्म का झगड़ा। ये झगड़ा ऊंची ऊंची मोहल्ले में गूंजने लगा, यानी एक दूसरे को ओए तोए गालम गलोच बदतमीजी शुरू। इतने में क्या होता है, मकसूद भट्ट, इसका एक बेटा है आगे से, उसका नाम है अहमद भट्ट, ये दोनों
बाइक पर आते हैं और आते सार ड्रॉल करके जंप लगाई और यूं करके पिस्टल निकाली, लहराने लगा यूं। पिस्टल निकाल के कहता है, ए देखिए ए बंदा नहीं देखदी कि बकरियां वाला है, जानवरां वाला है कि कौन है, आवाज जाती है तो बंदा मर जाता है, कटने ने जानवर या फिर खानी है। तो वो आगे से गुमसुम सा हो गया। हाजी साहब पीछे खड़े सब कुछ देख रहे हैं। हाजी साहब से रहा ना गया क्योंकि उनका दोस्त था। अब वो फौरन से आगे आते हैं और आकर कहते हैं, यार ए गलत तरीका है ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਪਲਾਟ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਆਖੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। कहता है तेरे को नहीं पूछा, तू एडा वड्डा मामे खाना बन, चुप करके बैठ तू। अब इनका आपस में खूब झगड़ा हुआ। हाजी साहब न टले, उधर से वो न टले। 1 2 3 4 5 6 7 मारी और 7 मारने के बाद तीनों वहां से फरार हो गए। हाजी साहब जमीन पर ढेर, जानवर वहीं का वहीं, दोस्त खड़ा देख रहा है। बेटा जोर जोर से चीखे मारने लगता है। 15 पर कॉल की, पुलिस आई, नफरी आई, को देखा, उठाया, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट किया और फिर बेटा जो लेने आया था कुर्बानी का जानवर और फिर वो लेकर गया पाक की। बेटे ने थाने में पर्चा दर्ज कराया और ये पर्चा 302 का था, नामजद था। और फिर साथ में आपको मैं ये भी बताऊं कि इस पर्चे में गवाह भी बेटा है, चश्मदीद गवाह है, खुद देखा है इसने, दोस्त भी चश्मदीद गवाह है। ये सारे मामलात हैं कानूनी, लेकिन मुलजिम अभी तक कानून ने, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। अब जनाब फैमिली का ये क्लेम है कि ये दोनों भाई गुंडे हैं, बदमाश हैं, इन पर पहले भी मनशियात के बेशुमार पर्चे हैं, इनके ऊपर लोगारत के पर्चे हैं, इनका रिकॉर्ड चेक करें, ये रिकॉर्डेड है। ये भी कहा जाता है कि पता नहीं इसको किसी और ने पाल रखा है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनके ताल्लुकात बहुत हैं, ये बच के आ जाते हैं, कभी इनको पुलिस ने प्रॉपर तरीके से डील ही नहीं किया। फैमिली का क्लेम है। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि हाजी साहब बीच में आए मसला हल करवाने, उनको नहीं पता कि आगे से उनको मार दी जाएगी, लेकिन मार दी गई। हाजी साहब जो कि झगड़ा खत्म करवाने आए, अपनी जिंदगी खत्म कर बैठे। अक्सर ये कहा जाता है कि किसी की लड़ाई में कूदो नहीं, खड़े होकर देखो नहीं, क्योंकि इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं। अब पुलिस, वहां की नफरी, थाना, अगर तो फैमिली का क्लेम दुरुस्त है तो फिर थाना जो है उसकी नेग्लिजेंसी है, वो गलत कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा। उसने पहले काम किया होता तो ये काम ना होता। और वैसे भी पीओस ये हमने बातें तो अफसरान की सुनी कि पीओस पकड़े, तो पीओस क्यों नहीं पकड़े भाई? थाने ने पीओस को पकड़ना चाहिए था। और फिर इंतहाई अफसोस के साथ उस घर की सोचें जिस घर का चिराग बुझ गया, उजड़ गया वो घर, अंधेरा अंधेरा, हशर नशर। क्या ईदें और क्या शबरातें, हमेशा की ईद अब उनका बेटा यतीमी में गुजारेगा। पुलिस को चाहिए एक्टिवली एक्शन ले। बहुत काम हो रहा है मवेशी मंडियों पर, मैंने खुद देखा, नफरी है, काम हो रहा है, लेकिन साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है, तो वो भी देखें जरा। और साथ में अगर किसी ने कोई कंप्लेन करनी हो और उसका नाम ना बताया जाए, वो नाम ना बताना चाहे, तो उसका भी कोई हल बता दीजिए जनाब, ताकि जो SOPs और काम शाम और सब अच्छे की रिपोर्ट जारी है मवेशी मंडियों की, उसमें साथ में ये भी थोड़ा सा मैसेज दे दें शहरियों को जो आप लोगों पर उम्मीद की निगाह डाले बैठे हैं। थैंक यू।